दोस्तों, खेती का भविष्य है केचुआ खाद और हम लोग आज इसके प्रोडक्शन फील्ड पर हैं और सुगंध ऑर्गेनिक रियावन नाम से ये फील्ड है जहां पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो क्या इसकी मेथड होती है खाद बनाने की, A to Z आपको समझ में आएगा। साथ में इस बिजनेस से क्या कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ जानकारी मिलेगी क्योंकि इस फार्म के मालिक भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे डिटेल में चर्चा करते हैं बिना समय गंवाए, लेकिन वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका एक शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुष्कर धाकड़ है, मैं गांव रियावन से हूँ, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। कितने एरिया में आप ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? अभी तो आपने देखा है आधे बीघे में लगभग लगाए हैं। यहाँ पर किसान हैं, आप भी किसान हो। किसान जनरली ध्यान देते हैं कि हम तो खेती करते हैं और खेती में प्रोडक्शन लेते हैं, पर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल भी करें और इस्तेमाल करने के साथ साथ बेचकर अच्छा पैसा कमाएं? आइडिया तो आया, देखो हम लहसुन की खेती करते हैं रियावन में प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल। उसमें बहुत खर्चा लगा था 3 साल पहले। खर्चा लगने के बाद भी जो प्रोडक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था लहसुन में। ठीक है। उसमें कृषि विज्ञान केंद्र में एक बार ट्रेनिंग हुई थी, वहां मैंने समझा है कि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत जरूरी है पौधों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे जरूरी चीज है। तो वहां से मैंने 2 बेड सब्सिडी में मिल गए थे, मुझे पंजीयन कराया था, तो उससे शुरुआत करी। तो उसमें 2 बेड का मतलब मैं क्या समझू कि ये बेड इसी को बोलते हैं? हाँ, बेड एक प्लास्टिक से आता है। हाँ। उसमें सरकार सब्सिडी देती है, उसकी मैं पंजीयन करा था, उसमें मिल गया था। हाँ। तो शुरुआत करी मैंने वहां से 2 बेड लगा के अपने खेत में फिर डाला। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि पहले मैंने उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो पता नहीं था, तो रिजल्ट 50% मिला मेरे को। तो उससे थोड़ा आया कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं अपन। तो रासायनिक और जैविक दोनों कॉम्बिनेशन में ही किया था मैंने। ठीक है। अगले साल अच्छा प्रोडक्शन मिला। उसके बाद कोरोना आ गया था। कोरोना में लगा कि अपन ह्यूमिनिटी, नाम सुना होगा आपने, ह्यूमिनिटी चल रहा था। सबसे ज्यादा यही फैक्टर आया सामने। तो ह्यूमिनिटी कैसे बनती है? तो जिना कि यूरिया और ये अपन रासायनिक चीजें खा रहे थे, इससे अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही शरीर, तो जैविक करना चाहिए। तो मैंने 1 बीघे में प्रॉपर जैविक गेहूं तैयार किया। तो उसमें वर्मी कंपोस्ट के सिवा कुछ नहीं डाला और जैविक में थोड़ा नॉलेज भी कम था, तो उसका प्रोडक्शन 8 से 9 कुंटल करीबन आया 1 बीघा से। हाँ, 1 बीघा से। ठीक है। कृषि वैज्ञानिक से राय ली क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जीवामृत करके बैक्टीरिया भी बनते हैं, केचुआ खाद आप यूज कर ही रहे हैं, उसके साथ ये भी यूज करो। ठीक है। तो उनसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरा ट्रेनिंग हो गया था मेरा। पहले खेती में कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखा। हाँ, ये उसके बाद ये प्लांट लगा ले, ये आइडिया कहाँ से आया? प्लांट लगाने 10-20 बैग बच गए थे मेरे। तो जो अफीम वाले किसान है ना, हाँ, वो मेरे से खरीद के ले गए। अच्छा, मतलब आपने अपने लिए जो तैयार किया था वो बच गए। हाँ। और उसको फिर आपने सेल कर दिया। किसान आ गए तो मैंने सेल कर दिया, अच्छा पैसा आया थोड़ा। अच्छा। हाँ, तो पैसा आया तो मेरे को आइडिया लगा कि थोड़ा अपन आ रहे लोग तो बेच भी सकते हैं, घर के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बढ़ाया मैंने, तो बिक गया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो उससे भी 2 साल 3 साल बढ़ाया मैंने, तो इस लेवल पे आ गया मैं। अभी चौथा साल है और सक्सेसफुली आप ये कर रहे हैं। बहुत सुना है सर हमने कि वर्मी कंपोस्ट से कमाए लाखों, वर्मी कंपोस्ट से कमाए करोड़ों। क्या ये बात सही है? ऐसा लाखों करोड़ों की बात तो देखो, लाखों लगाना भी पड़ेगा। हाँ, पर क्या ये संभव है? संभव है। आपकी मतलब मार्केटिंग आप खुद यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चीजें भी डिपेंड करेगी। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है इसमें। सर, ये वर्मी कंपोस्ट असली में होता क्या है? वर्मी कंपोस्ट होता है गोबर को केचुआ खाता है, केचुए से जो मल निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वो ही वर्मी कंपोस्ट है। हाँ। और वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद से कितना ज्यादा अलग है सर? वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद है, जैसे कि चारे बगदे का जो खाद बनाते हैं अपन सड़ा गला के। ठीक है। ने गोबर का खाद का जो न्यूट्रिशन अलग होता है। ठीक है। वो ऐसा वैसा अंतर गोबर खाद और केचुआ खाद में अंतर है इतना। सर, जो किसान देख रहे हैं उनको ये जानना भी जरूरी है कि वर्मी कंपोस्ट ही क्यों, गोबर खाद भी तो डाल सकते हैं। हाँ, उसका एक रीजन है। गोबर खाद अपने को 4 से 5 ट्रॉली डालना पड़ेगी 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी। फिर प्रॉपर तरीके से सड़े गला हुआ नहीं होएगा तो उसमें फफूंद लगेगी, बैक्टीरिया लगेगी। उसमें जो खेत में जाएगा उसके जो सड़ने की प्रक्रिया, उसमें नाइट्रोजन अधिक खर्च होती है अपने खेत से। जी। हाँ, तो वो भी अपना नुकसान हो गया, उल्टा नुकसान हो जाएगा। हाँ, उसके चक्कर में हम फिर क्लोराइड, किटाजिन वगैरह जो पेस्टिसाइड देंगे जड़ गलन के लिए, फिर वो उल्टा काम करेगा नहीं, खर्चा अलग बढ़ा देगा। वर्मी कंपोस्ट डायरेक्ट ये कम भी लगता है, मतलब 10 कुंटल आसपास आप 1 एकड़ में डाल सकते हो और वो 5 ट्रॉली लगता है। हाँ, उसके कंपेरिजन ये एक बड़ा अंतर है सर वैसे कि मात्रा का तो बहुत बड़ा अंतर है। अब वर्मी कंपोस्ट चूंकि ये तो डाइजेस्टेड है, बिल्कुल, तो इसमें ये वाला काम तो होता नहीं होगा कि ये उल्टा खेत के नाइट्रोजन को खत्म करे। हाँ, नहीं करेगा। अब सर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये केचुआ जो आपने अभी इस पे डाल रखा है जिससे आप बनाते हैं, हाँ, ये क्या कोई पर्टिकुलर वेरायटी है इसकी या फिर देसी केचुआ है? नहीं, देसी केचुआ का काम क्या, गोबर खाएगा फिर मिट्टी में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हाँ, तो वो अपना खाद प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होगा। अच्छा, एक वेरायटी आती है लाल केचुआ के, 2 से 3 इंच के रहते हैं, असीनिया फटीटा करके वेरायटी है। कहाँ की वेरायटी है सर ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा, हाँ, ये देख सकते हैं क्या सर? हाँ, देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी। सर, ये वाले बेड आपने क्यों लगा रखे हैं, जो इतने जो ये वाले बेड्स रखे हैं? ये इसमें से केचुआ भाग के नहीं जाएगा।
हाँ। पानी की कमी हो तो इनमें पर्याप्त नमी अच्छा, उड़ेगी कम नहीं। पानी में हाँ, कम पानी में सॉल्टेज में हो सकता है ये। दोस्तों जिनके पास कम पानी है और वो ये अगर सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए अच्छा तरीका है। अभी इसमें से सर ये केचुए दिखाइए आप। ओ, इसमें ये ये अपना काम करते जा रहे हैं। हाँ, का काम जारी रहता है। हाँ, इनका मल दिख रहा हो आपको? हाँ, अच्छा यही हाँ, है। हाँ। और यही है दोस्तों जिनको बोलते हैं किसान मित्र। ये देखिए तो हष्ट पुष्ट है यहाँ पे, ये देखिए खूब खाते हैं और अपने लिए फ्री में काम करके देते हैं। ये देखिए वो बहुत सारे हैं और कितना शानदार ये ठंडा खाद, एकदम ठंडा हो जाता है। तो मैं अगर केचुए लेने जाता हूँ तो मैं कैसे पहचान करूँ कि ये 2 से 3 इंच बड़ी नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, लंबाई ज्यादा नहीं चाहिए। और लाल लाल होना चाहिए। अच्छा, ये पिंक कलर के दिख रहे होंगे आप। हाँ हाँ हाँ, बाकी वो जो जैसे सफेद सफेद व्हाइटिश आता है। हाँ, हाँ 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 हाँ, अभी ये नया लगाया तो इसमें ज्यादा केंचुए नहीं है। ठीक है। इनका बढ़ने का क्या सिस्टम है सर, ये भी बताइए। ये तो एक से फिर बढ़ते जाते होंगे ना? हाँ, मतलब एक ट्रॉली गोबर खाद में 3 से 4 किलो केंचुए, मतलब एक वर्मी बेड में आपको 3 से 4 किलो केंचुए शुरुआत में डालना रहता है। रहेंगे। तो उसमें 1 से महीने में थोड़े प्रोसेस होने में देर लगेगी। हाँ। 1 महीने बाद तो फास्ट खाना शुरू कर देंगे, संख्या बढ़ जाएगी। हाँ। ये 3 से 4 महीने में अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। और केचुए आप जैसे डाले आपने 4 किलो, तो केचुए भी बढ़ते होंगे? हाँ, केचुए बढ़ते हैं ना बहुत। वो कितने हो जाएंगे? वो आप समझ लो 3 से 4 गुना स्पीड से बढ़ते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। खाद तो बनेगा ही 4 महीने में, लेकिन उसके साथ साथ आपको केचुए भी मल्टीप्लाई होकर 15 से 20 किलो केंचुआ आप आराम से बेड से सही साइड मेंटेनेंस रहा तो निकाल सकते हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले बेड तैयार करने के लिए आपको फायदा रहेगा। ठीक है। अब ये केचुआ मुझे जैसे खरीदना है तो क्या करना होगा? क्या खरीद- ये आप भी देते हैं? हाँ, मैं भी सेल करता हूँ। किसी को अगर वर्मी कंपोस्ट लगाना है या उसके बारे में कुछ जानना है तो मुझसे आप मोबाइल नंबर दे देना, उससे संपर्क कर लेंगे। और ये ट्रेनिंग के क्या कुछ चार्जेस रहते हैं? ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में। हाँ दोस्तों, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की तो फ्री में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हाँ, पैकेजिंग दिखा सकते हैं? पैकेजिंग वो वहाँ पड़ी है। तो आखिरी में सर आप ये काम करते हैं जो पैकेजिंग का काम करते हैं। और कितने केजी की पैकेजिंग है ये? 40 किलो की पैकिंग है। और किस रेट पे आप अभी करेंटली आज की तारीख में सेल कर रहे हैं इसको? ये 40 किलो की पैकिंग है, हम 500 रुपए में भी सेल कर रहे हैं इसको। अच्छा, और यहाँ से और ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब, कहाँ तक आप दे देते हैं? मैं हमारा तो 60 से 70 किलोमीटर के एरिया में मिनट में अभी तक गया है। और जितना बनाते हैं सब खत्म हो जाता है? सब अभी मतलब 2000 कट्टे के आसपास में इतना स्टॉक बचा है। आप मुझे सर आपकी पूरी एक प्रोसेस बताइए। तो सर सबसे पहले मुझे शुरुआत से बताइए कि जैसे गोबर आप लाते हैं, खरीद कर ही लाते होंगे क्योंकि इतना, हाँ, तो ये कहाँ पर आता है और कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है बनाने का? आता है ट्रॉली से, यहाँ पे हम इसको डालते हैं। हाँ। इसका सीधा सीधा बेड बनाते हैं नीचे। मतलब डायरेक्ट आपने लाए, हाँ, बेड बनाया, ठीक है। ये 8 से 10 दिन फुहारे 2-2 घंटा पूरा गच्छ हो जाए ऐसे चलाएंगे ये बेड बनाकर। हाँ। और फिर इसमें ये नोजल से पानी देते हैं। 10 दिन लगातार इनको 2-2 घंटे पूरा गच्छ चलाएंगे, जिससे मीथेन गैस रहेगी वो निकल जाएगी, ठंडा हो जाए कुल मिलाकर। अच्छा, मीथेन गैस इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बेड का साइज आपने ये जो इस प्रकार के सब सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं, तो इसका भी कुछ मतलब है क्या सर? इसका कोई सेंस है? हाँ, केंचों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। हाँ, ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अपनी संख्या बढ़ाएगा तो अपने खाद बनने की प्रोसेस बहुत फास्ट रहेगी इस बेड में। अच्छा, तो इसका क्या साइज रहना चाहिए? ये 2 फीट 1.5 से 2 फीट ऊंचाई रख सकते हैं इसकी। हाँ, 4 फीट मिनिमम 4 फीट तक चौड़ाई रख सकते हैं। लंबाई आप मैक्सिमम 4 फीट। हाँ, 4 फीट तक। और लंबाई आप अपने हिसाब से साइज, हाँ, जितना चाहे। और इसको आपने गोबर लाए, यहाँ पर डायरेक्ट बेड बनाया, स्प्रिंकलर 2-2 घंटे पर डे 8 से 10 दिन चलाए। हाँ। उसके बाद का प्रोसेस बताइए। केंचुए छोड़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इसमें केंचुए छोड़ेंगे। वहाँ जहाँ पे आप उसको डेवलप कर रहे हैं वहाँ से केंचुए छोड़ने के ऊपर ढक देंगे। फिर 1-1 घंटा या आधा घंटा इसको पानी लगाएंगे रोज। ढकेंगे मतलब ये जो नेट से इस प्रकार से? हाँ, इसको ढकेंगे क्योंकि वो प्रॉपर नमी बनी रहेगी। हाँ। पानी कम लगेगा। हाँ। केंचुओं को पशु पक्षी से कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए नेट लगानी पड़ेगी या बारदानी। अच्छा, ऊपर से चिड़िया वगैरह भी खा सकती है, पराली वगैरह उसमें डाल सकते हैं आप। हाँ। उसके बाद पानी लगाना पड़ेगा अपने को रोज, रेगुलर कुछ पानी। हाँ। इसमें नमी बनाए रखने के लिए। बरसात में खुले में पानी नहीं लगाना, सर्दियों में 1 दिन छोड़ के पानी लगाना। ठीक है, गर्मियों में रोज पानी लगाना है। ठीक है। सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नीचे तिरपाल टाइप की जो होती है, हाँ, वो लगी हुई दिखाई देती है नीचे। आपने तो ओपन में यहाँ पे बिछा रखा है, इसका फायदा नुकसान क्या है? पानी बह के नहीं जाए नीचे। हाँ। पानी ज्यादा चाहिए अपने, पानी पर्याप्त है तो कोई इशू नहीं बनता। और केंचुए नीचे नहीं जाए। केंचुए जमीन के नीचे चले जाते हैं? हाँ, चले जाते हैं। देसी वेरायटी की जो केंचुए रहते हैं वो जमीन के नीचे चला जाए। और ये वाला केंचुआ? ये वाला जमीन में जाएगा जरूर, फिर कवर खाने के लिए ऊपर ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ज्यादा गहराई में जाएगा। अगर पानी का डिस्टर्ब हुआ तो हमारे केंचुए जमीन में चले जाएंगे। ठीक है। आपने केंचुए डालने के बाद इसमें नमी रेगुलर मेंटेन करके रख रहे हैं। हाँ। कितना समय लगेगा अब ये पूरे बेड को वर्मी कंपोस्ट में तब्दील होने में? 3 से 4 महीने लगेगा। मतलब आप इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिकली पूरा ये बेड तैयार हो जाएगा? बीच में 1-2 बार थोड़ा ऊपर नीचे इसको करना रहेगा।
अच्छा, इसको पलटाना रहेगा। जैसे ऊपर धंसाने से तो जो हार्ड थोड़ी लेयर पानी के कारण हाँ बन जाएगी हार्ड, हाँ, उसको उखेलना रहेगा। अच्छा, तो केवल इतना काम करके ऑटोमेटिकली आपको पूरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद वहां से थोड़ा इसको सुखा के मशीन पे ग्रेडिंग के लिए ले आएंगे। उसके बाद आप ये इस मशीन से ग्रेडिंग करेंगे, इसको ग्रेडिंग करते हैं। हाँ, तो ये ग्रेडिंग क्यों करते हैं सर? अपना जो बचा कुचा वेस्टर्न मटेरियल है, कभी केंचुआ ने नहीं खाया या पत्थर वगैरह है, हाँ। वो निकल जाएंगे। शुद्ध माल नीचे जो एक्चुअली में केंचुआ खाद बना हुआ है वो नीचे आ जाएगा छन के, वो पैकेजिंग के लिए हमारा बेस्ट रहेगा जी। हाँ, और जो ये डंठल और ये भी चीजें, क्वालिटी शानदार दिखती है, कोई भी ले जाएगा किसान, हाँ। तो उसको देने में आसानी रहेगी, लगे नहीं कि कुछ कचरा वगैरह है उसमें। सर इसमें क्या परसेंटेज होता है एनपीके का वर्मी कंपोस्ट में? वर्मी कंपोस्ट में लगभग 18 जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए सभी होते हैं, सभी होते हैं। एनपीके का रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। एनपीके का देखें तो नाइट्रोजन कितना परसेंट मिल जाता है? 2% मिलता है अप्रोक्सीमेटली। फास्फोरस 1% और पोटाश 1%। अच्छा, हाँ, ये मात्रा इसमें मिल जाती है। और अभी ये जो आपने तैयार कर रखा है, कितने ट्रॉली गोबर खाद से आपने ये इतना एरिया में, ये कितना दिख रहा है? लगभग 150 फीट बाय 50-60 फीट। हाँ, ये लगभग 15 ट्रॉली इसमें लगा दी हमने, गोबर लगा हुआ है, बड़ी वाली ट्रॉली। हाँ। और एक साल में आप कितना टर्नओवर करते हैं सर? एक साल में करीब से 9 से 10 लाख टर्नओवर हो जाता है। 9 से 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है। तो छोटे अलग, वर्मी कंपोस्ट का ही। हाँ हाँ, अच्छा, केचुए की सेलिंग अलग है। केचुए की सेलिंग अलग है। प्रॉफिट उसमें 4 लाख मान लो आप, 4 लाख प्रॉफिट हो जाता है। फिर भी एक 20 एकड़ का रकबा इतना प्रॉफिट देता है वैसे अगर देखें तो खेती करने में उतना आपको ये एक बहुत ही सरस काम है सर, ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि आप ये बनाकर आपके आसपास के किसान भी प्रेरित होंगे कि हम भी इसको यूज करें, हम इसको बनाएं। तो ये काम, और आप फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सर दे रहे हैं फ्री में ट्रेनिंग। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो जेन्युइनली दोस्तों ट्रेनिंग करना चाहते हैं वही कॉल करें, क्योंकि इतना समय आजकल किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होता है। और हाँ, इसमें न्यूट्रिशन भरपूर है, तो खेती में भी दोस्तों इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। सर अभी अब इस पर कमेंट आने वाला है, मुझे जानता हूँ। हमारे यहाँ पे तो 7 रुपए में ही मिल जाता है, और कुछ कमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ पे 20 रुपए में मिलता है। तो इसको सर, इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? वो एरिया के हिसाब से, जहाँ गोबर की डिमांड नहीं है, सस्ते में मिल रहा है, हाँ जी, गौशाला पास में है, हाँ, तो कॉस्टिंग दूर से लाने ले जाने में आसानी रहेगी जी। जिसको महंगा मिल रहा है वहाँ गोबर की शॉर्टेज है, पशु नहीं है, उस हिसाब से कम ज्यादा लागत के ऊपर मतलब आपको ही 8 रुपए में आ रहा है, तो आप उससे कम में कैसे दे पाओगे? क्योंकि किसका घर का गोबर है, तो और कॉस्टिंग उसके हिसाब से कम हो सकती है। बिल्कुल सर, अंत में मैं यही जानना चाहूंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे कि कोई किसान घर का पशु है तो ये केंचुआ खाद बनाकर अपने खेत में डाले। बिजनेस कम से कम इतना करे, कम से कम इतना तो करे जी, क्योंकि आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे। इसका उपयोग हकई से पहले खेत में डालना है इसको, तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अब एक बार इस्तेमाल करोगे तो आप खुद पे खुद बनाने लग जाओगे अगली प्रोसेस, मतलब तो धीरे धीरे काम को बढ़ाए। ऐसा नहीं कि 10-15 ट्रॉली लाके डाल दी, बेड बना दिया केंचुआ, उसमें आपको अनुभव के कारण लॉस भी जा सकता है जी, क्योंकि खर्चा बहुत। इसमें रिस्क क्या है सर, मतलब केंचुओं को लेकर, क्योंकि वो तो जीव है, हाँ, तो उनको लेकर रिस्क क्या है ये भी बता दीजिए। रिस्क इसमें यह है कि सब जगह रासायनिक छिड़क रहे अपन। आसपास वाले किसान ने अगर रासायनिक आपके बेड के ऊपर अगर छिड़क दिया तो सावधानी रखनी है, नुकसान हो सकता है। नुकसान होता है। गोबर गर्म है तो शुरू बार में आप संभालते रहे हाथ से, गर्म है या ठंडा है, ये प्रॉपर बेसिक से ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा कोई उनकी अलग रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने को बस देते ही है। इसीलिए दोस्तों शायद केंचुओं को किसान मित्र कहा जाता है। आज समझ में आ गया। बहुत उपयोगी जानकारी सर आपने दी, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों आपको ये वीडियो उपयोगी लगा या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी उपयोगी जानकारी लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।